नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। आज से हरियाणा सहित इन राज्यों में फिर बारिश की संभावना। IMD ने जारी किया अलर्ट। हरियाणा के 6 जिलों में अभी भी मानसूनी बारिश की कमी दर्ज हुई है, जिसमें फरीदाबाद में 41%, अंबाला में 36%, यमुनानगर में 32%, गुरुग्राम में 28% व नूंह में 17% और सोनीपत में 11% बारिश की कमी बनी हुई है। जबकि हरियाणा के 16 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। हरियाणा में NCR, दिल्ली में जहाँ अभी बारिश की कमी बनी हुई है, जल्द ही वहाँ भी बारिश सामान्य से अधिक देखने को मिल सकती है। संपूर्ण इलाके में 28 से 31 जुलाई और अगस्त के पहले सप्ताह में भी कहीं कहीं हल्की तो कहीं मध्यम और कुछ एक स्थानों पर भारी और मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने संपूर्ण इलाके पर 28 से 30 जुलाई के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। चौटाला परिवार में फिर छिड़ी जंग। दिग्विजय बोले अभय को हो गया है दुष्यंत के नाम का रोग। इनेलो और भाजपा में फिर से वाक युद्ध शुरू हो गया है। जसपा के प्रदेश महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने अब इनेलो नेता और विधायक एवं अपने चाचा अभय चौटाला पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अभय चौटाला को दुष्यंत नाम का रोग हो गया है, जो वे सोते जागते दुष्यंत दुष्यंत करते रहते हैं। उन्हें इस रोग के संबंध में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दिग्विजय सिंह चौटाला सिरसा की जाट धर्मशाला में फतेहाबाद व सिरसा के 300 कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा में सरकारी वाहनों को मिलेंगे नई रजिस्ट्रेशन नंबर। खत्म होगा VIP कल्चर। अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं और अपनी गाड़ी में VIP नंबर लगाना चाहते हैं तो आपके लिए हरियाणा सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हरियाणा सरकार प्रदेश में VIP कल्चर को खत्म करने के लिए एक नई पहल शुरू करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश की सभी सरकारी गाड़ियों से VIP नंबर हटाया जाएगा, जिसके बाद आम लोग बोली लगाकर इन नंबरों को खरीद पाएंगे। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अपडेट। B.Ed तथा B.Ed स्पेशल एजुकेशन की रेगुलर व रीअपियर की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 30 जुलाई से आरंभ। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के B.Ed तथा B.Ed स्पेशल एजुकेशन के दूसरे वर्ष की रेगुलर व रीअपियर की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 30 जुलाई से 20 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर B.S. सिंधु ने बताया कि उपरोक्त प्रैक्टिकल परीक्षाओं की डेट शीट विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी। शैक्षणिक सत्र 2022-23 अपडेट। स्नातक कक्षाओं में एडमिशंस के लिए 1 अगस्त से पोर्टल खुलेगा। हरियाणा में शिक्षा सत्र 2022-23 में स्नातक कक्षाओं में दाखिलों को लेकर 1 अगस्त से पोर्टल खुलेगा। इस बारे में उच्चतर शिक्षा निदेशक ने निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनके मुताबिक 1 से 8 अगस्त तक छात्रों को ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। 2 अगस्त से शैक्षणिक दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन होना है। यह प्रक्रिया 9 तक जारी रहेगी। 12 को पहली मेरिट लिस्ट का डिस्प्ले हो जाएगा। जिन छात्रों का पहली मेरिट लिस्ट में नाम होगा उन्हें 13 से 16 तक फीस जमा करवानी होगी। इसके बाद दूसरी मेरिट लिस्ट 19 अगस्त को जारी होगी। यह 23 तक वैध रहेगी। इस सूची में शामिल विद्यार्थी की फीस 20 अगस्त से जमा होनी शुरू हो जाएगी और यह 23 अगस्त तक जमा करवाई जा सकती है। सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो 22 अगस्त तक नया शिक्षा सत्र शुरू हो जाएगा। अगर दाखिला सीट खाली रहती है तो 26 अगस्त को ओपन काउंसलिंग भी करवाई जा सकती है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए छात्राओं और हरियाणा के SC कैटेगरी वर्ग के छात्रों को 50 रुपए और सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों को 100 रुपए शुल्क देना होगा। रेलवे लाइन सर्वे। सांसद बोले महेंद्रगढ़ से कभी गुजरनी ही नहीं थी दादरी अलवर रेलवे लाइन। विधायक ने कही ये बड़ी बात। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद धर्मवीर सिंह ने दूरभाष पर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि चरखे दादरी से अलवर जाने वाली रेलवे लाइन को लेकर दिए गए बयान के बाद अहिरवाल क्षेत्र के 3 बड़े शहरों की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है। सांसद के इस बयान के बाद महेंद्रगढ़, नारनौल व बेरोड के लोगों को उम्मीद पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। सांसद धर्मवीर सिंह ने दूरभाष पर बताया कि चरखे दादरी से अलवर जाने वाली रेलवे लाइन कभी महेंद्रगढ़, नारनौल व बेरोड होकर निकलनी ही नहीं थी। उन्होंने खुद इस बारे में जानकारी हासिल की है। पिछले दिनों जो सर्वे हुआ है वो एकदम सही है। चरखे दादरी से अलवर जाने वाली रेलवे लाइन कनीना होकर ही निकलनी थी। सांसद के रेलवे लाइन को लेकर आए इस बयान के बाद स्थानीय नेताओं व लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है। महेंद्रगढ़ विधायक रावदान सिंह का कहना है कि चरखे दादरी से अलवर जाने वाली रेलवे लाइन महेंद्रगढ़, नारनौल व बेरोड होकर जानी थी। कनीना से इस लाइन को निकालने का कोई फायदा नहीं है। अगर ये रेलवे लाइन पुरानी सर्वे के आधार पर निकाली जाती है तो महेंद्रगढ़, नारनौल व बेरोड जैसे 3 बड़े शहरों का विकास होगा। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का कहना है कि वह घरेलू कार्यक्रम होने की वजह से थोड़े व्यस्त थे। इस सप्ताह रेल मंत्री से मुलाकात कर इस बारे में बात की जाएगी। क्षेत्र की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को सौगात। हरियाणा में खोली जाएगी 1200 ई-लाइब्रेरी। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि प्रदेश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस 1200 ई-लाइब्रेरी खोली जाएंगी। इन पुस्तकालयों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को गाँव के भीतर ही शिक्षा का अच्छा माहौल मिल पाएगा और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विजन है कि ग्रामीण युवाओं को शहरी क्षेत्र के युवाओं के समान ही सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इन रूटों पर फिर दौड़ेंगी 116 पैसेंजर ट्रेनें। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा में इजाफा करते हुए 1 से लेकर 10 अगस्त तक 116 और ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन ट्रेनों के चलने से जहां यात्रियों को राहत प्रदान होगी, तो वहीं कम किराए में सफर का आनंद उठाया जा सकेगा, क्योंकि अभी तक यात्री एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन के अधिक किराए की मार झेल रहे थे। बता दें कि पिछले दिनों रेल मंत्रालय ने देश के सभी महाप्रबंधकों यानी जीएम को अपनी जोन में ट्रेन चलाने की शक्तियां देने का आदेश जारी कर दिया था। उत्तर रेलवे के बड़ौदा हाउस मुख्यालय ने अंबाला, दिल्ली, मुरादाबाद, लखनऊ और फिरोजपुर मंडल को निर्देश जारी कर कहा है कि वे अपनी तैयारी कर लें। बंद पड़ी ट्रेनों को पटरी पर उतारा जाएगा। जिन 116 ट्रेनों को पटरी पर उतारने की तैयारियां शुरू हो रही हैं, उनमें नई दिल्ली से पानीपत, पानीपत से अंबाला, दिल्ली से अंबाला, नई दिल्ली से पलवल, अंबाला से कुरुक्षेत्र, रोहतक से जींद, लुधियाना से अंबाला, गाजियाबाद से दिल्ली, गाजियाबाद से पलवल, सहारनपुर से अंबाला और अंबाला से नांगल डैम के बीच ट्रेनें शामिल होंगी। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार देगी रक्षाबंधन पर तोहफा, यहां जानिए लेटेस्ट क्या अपडेट। जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को दोहरी खुशी मिलने वाली है। जहां एक और सरकार की तरफ से कर्मचारियों की डीए में इजाफा किया जा सकता है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसी भी संभावनाएं बन रही है कि फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। इसके बाद इनकी सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा। पिछले काफी समय से कर्मचारी डीए के साथ साथ फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। बता दें कि अभी यह 2.57% है, जिसे बढ़ाकर 3.68% किया जा सकता है। सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों की डीए में 5% की वृद्धि की जा सकती है। सरकार ने इसी साल मार्च में कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाया था। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 31% से बढ़कर 34% हो गया था। अब इसमें 5% बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है, जिसके बाद यह बढ़कर 39% हो जाएगा। हरियाणा में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 572 नए मरीज मिले हैं। 524 ठीक हुए, कोई मौत नहीं। हरियाणा में बीते 24 घंटे के दौरान जिला बुलेटिनों के मुताबिक कोरोना के 572 नए मरीज मिले हैं, वहीं 524 ठीक हुए हैं, तो प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई है। प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन समेत कोरोना से 10,27,111 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 10,13,813 ठीक हो चुके हैं, वहीं 10,750 की मौत हुई है और इस समय 2,548 सक्रिय मरीज बताए जा रहे हैं। जिला बुलेटिनों के मुताबिक प्रदेश में 24 घंटे के भीतर गुरुग्राम में 173, फरीदाबाद में 34, हिसार में 18, सोनीपत में 3, करनाल में 46, पंचकुला में 98, अंबाला में 34, पानीपत में 16, सिरसा में 4, रोहतक में 27, यमुनानगर में 48, कुरुक्षेत्र में 31, भिवानी में 4, महेंद्रगढ़ में 5, रेवाड़ी में 3, जींद में 12, झज्जर में 6, फतेहाबाद में 6, कैथल में 3, पलवल और दादरी में कोई केस नहीं और साथ ही नूह जिले में एक नया मरीज मिला है। 23 जुलाई को 11:30 घंटे नहीं होंगे खाटू श्याम के दर्शन। तीज त्योहार से पहले होगी विशेष सेवा पूजा। तड़के 4:30 से शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे दर्शन। राजस्थान के सीकर का खाटू श्याम मंदिर 30 जुलाई को सुबह 4:30 से शाम 4 बजे तक भक्तों के दर्शन के लिए बंद रहेगा। तीज त्योहार के एक दिन पहले सिंजारा पारो पर बाबा खाटू श्याम की विशेष सेवा पूजा की जाएगी। इस संबंध में मंदिर कमेटी ने आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में भक्त शाम 4 बजे के बाद ही दर्शन करने के लिए पहुंचे। गौरतलब है कि त्योहारों विशेष पर्व पर बाबा खाटू श्याम की विशेष सेवा पूजा की जाती है। इस बार भी राजस्थान के पारंपरिक त्योहार तीज के एक दिन पहले बाबा खाटू श्याम की विशेष सेवा पूजा की जाएगी। इस दौरान बाबा श्याम का तिलक भी किया जाएगा। सरकारी नौकरी अपडेट। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी सहित 500 से अधिक पदों पर निकाली भर्ती। कैंडिडेट्स 23 अगस्त तक करें अप्लाई। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB ने टीजीटी, पीजीटी समेत कई पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 500 से अधिक खाली पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 जुलाई से शुरू होगी और 23 अगस्त 2022 तक आवेदन की आखिरी तारीख तय की गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट DSSB.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए तय किया गया है। पदों पर उम्मीदवारों का चयन रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। अर्पिता चटर्जी के घर फिर मिला 15 करोड़ कैश, अभी गिनती जारी। 4 दिन पहले भी मिले थे 21 करोड़ रुपए और 1 करोड़ की ज्वेलरी। पश्चिम बंगाल में शिक्षक घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को अर्पिता चटर्जी के घर एक बार फिर से बड़ा कैश हाथ लगा है। शुरुआती गिनती में अब तक 15 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है। जांच एजेंसी की निगरानी में अभी भी कैश की काउंटिंग जारी है। नोट गिनने के लिए 3 मशीनें लगाई गई है। ईडी ने बुधवार को मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर फिर छापा मारा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्थ और अर्पिता के 5 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। बता दें कि 23 जुलाई को भी ईडी ने मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापा मारा था। अर्पिता के घर 21 करोड़ रुपए कैश और 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी मिली थी। 500 और 2000 रुपए के नोटों के ढेरों बंडल को एक कमरे में झोले और बैग में ठूंस ठूंस कर रखा गया था।
इंडियन नेवी भर्ती अग्निवीर बनेंगी लड़कियां, 20% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी, 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। लड़कियों की भर्ती भी अग्निपथ स्कीम के तहत होगी। इंडियन नेवी में लड़कियों की एंट्री इंजीनियर, मैकेनिक, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, मेडिकल असिस्टेंट और नाविक जैसी कई पोस्ट पर होगी और वे अग्निवीर कहलाएंगी। अग्निवीर के तहत होने वाली भर्ती में 20% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। भर्ती होने के बाद महिलाओं को अलग अलग ब्रांचेज में भेजा जाएगा। अग्निवीर एमआर में 3 कैटेगरी होंगी, शेफ, स्टीवार्ड और हाइजीनिस्ट। इसके लिए 25 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 2022 तक आप अप्लाई कर सकती हैं। 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ होगी, 15 उठक बैठक व 10 सीटअप भी लगानी होंगी। पहले साल हर महीने 30,000 रुपए, दूसरे साल हर महीने 40,000 रुपए व तीसरे साल हर महीने 36,500 रुपए, चौथे साल हर महीने 40,000 रुपए सैलरी के तौर पर मिलेंगे। 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने से यूपी में 10, बिहार में 11 लोगों की मौत, आंध्र प्रदेश में 7 लोग बाढ़ में बहे। देश के ज्यादातर राज्यों में भारी बारिश हो रही है, कई जगहों पर बाढ़ के हालात हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान बिजली गिरने से बिहार में 11 लोगों की तो उत्तर प्रदेश में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में आई बाढ़ से अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं राजस्थान के जोधपुर में पानी में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं केरल, कर्नाटक, दिल्ली और हरियाणा में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश अपना कहर बरपा रही है, कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं नालों में बाढ़ आ गई है। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिन प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।